और कहते हैं कि चोट लगने पर यदि घायल को सही प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड उपचार ना मिले या फिर सही तरीके से अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो चोट की गंभीरता बढ़ सकती है। सर या फिर रीढ़ की चोट पर लगने पर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति यानी वो अवस्था जिसमें यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज न मिले तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। यदि समस्या मस्तिष्क से संबंधित हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जैसे दुर्घटना के कारण सिर पर चोट लगने की स्थिति जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। सर की चोट में जैसे दूसरा हमारे पास अनकॉन्शियस पेशेंट है वो तो अपने आप में एक गंभीरता का लक्षण है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और वो खुद से उठ के चल रहा है, चल के जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ उठ के अपने घर चला जाता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि मरीज़ के रिश्तेदार उसको लेके आए बेहोशी की हालत में। तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। मरीज़ जब चोट लगी तो उस समय होश में था या थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, उसके बाद फिर से वो दोबारा बेहोश हो गया, तो इस ल्यूसिड इंटरवल में मरीज़ अपने घर चला जाता है। तो ये एक खतरे की निशानी है। दूसरी चीज़, अगर आपको मरीज़ को सर में दर्द है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है सर का दर्द, या फिर दौरे आ रहे हैं, या फिर पहले ज़्यादा अच्छे से होश में था और धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत हो रही है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि इररिलेवेंट है, इस तरह की अगर समस्या है तो ये एक संकेत है कि अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कोई चोट है जो इवॉल्व हो रही है, जो बढ़ रही है, या ब्लीडिंग है जो बढ़ रही है, या स्वेलिंग है जो बढ़ रही है। तो इस अवस्था में मरीज को अस्पताल लाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हर एक क्षण कीमती होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर व्यक्ति को कौन से अस्पताल ले जाएं, उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, ऐसे कई सवाल सामने होते हैं। दो तरह के सिनेरियो होते हैं। पहली चीज, मरीज बेहोश है, दूसरी चीज मरीज बेहोश नहीं है। तो मरीज बेहोश अगर है तो वो उसका पूरी निर्भरता जो आसपास के लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, उन पर रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़रूरी है मरीज़ का एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मैनेज करना, जब तक कि आप उसको अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमको इसके दो और कंपोनेंट हैं, डी और ई। डिसेबिलिटी हमको प्रिवेंट करनी है। वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी चोटें जो हैं बट अभी हमको पता नहीं चल रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पाइन की इंजरीज, खासकर गर्दन की जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है, वो आपको पता नहीं चलेगी। तो उसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि अगर मरीज़ बेहोश है तो उसको स्पाइन की इंजरी है, और उसको हैंडल करने का तरीका है कि आप उसको गर्दन को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, गर्दन पे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, उसको आपको स्टेबलाइज करना है, माथे को आपको फिक्स कर देना है, गर्दन पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और नीचे की जो स्पाइन है, अगर आप मरीज़ को मूव भी कर रहे हैं तो आमतौर पर एक सख्त बोर्ड पे उसको लेटा के ले जाना है, ताकि स्पाइन पे कोई भी मूवमेंट ना हो, जिससे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकें। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत व सही इलाज व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।